3 कप चावल हैं जो कि मैंने उबाल लिए हैं। बिल्कुल सादे उबाले हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं, ना नमक डला है, ना घी डला है और पूरे उबाल लेने हैं, दाना-दाना अलग होना चाहिए। और जब ये हो जाएँगे, उबल जाएँगे तो इनको हल्का सा ठंडा कर लेना है। इसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच, खाने का चम्मच भर के सौंफ और मैंने इसको इसमें कुंडी डंडे में डाल के हल्का सा बस कूट लिया है। आप देख रही हैं बस थोड़ा-थोड़ा दाने टूट गए हैं इसके, इसको पीसना नहीं है। गुड़ 600 ग्राम चाहिए होगा हमें, यानी आधा किलो से कुछ ज्यादा। थोड़ा सा नारियल कटा हुआ, थोड़े से बादाम, चंद दाने किशमिश के और अगर अखरोट गिरी है तो उसको भी छोटा छोटा तोड़ के वो भी शामिल कर लें। बस अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल डाल देंगे, 3-4 इलायचियां डाली और अब इसमें मैं कुटी हुई सौंफ डाल दूंगी। बस चम्मच चलाएंगे, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक मिनट इसको घी में सिर्फ फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे और बस उसके बाद हम इसमें मेवा जात जो हमने काटे हैं वो डाल देंगे, किशमिश, बादाम और नारियल। इनको भी सिर्फ 1 मिनट हम फ्राई करेंगे घी में। बस 1 मिनट के बाद अब इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी, फिर उससे डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। अगर गुड़ आपका बड़े साइज का हो तो आप उसको थोड़ा सा कूट लें और आसानी से घुल जाएगा। हम इसको चंद मिनट के लिए ढक देंगे, हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि गुड़ मुकम्मल तौर पर पिघल जाए, अलबत्ता जले नहीं। ये देखें, ये काफी हद तक घुल गए हैं और ये जो छोटे छोटे पीसेस रह गए नहीं, मैं तोड़ लूंगी। बीच में 1-2 दफा मैंने इसे खोल के और चम्मच से कुछ गुड़ को तोड़ लिया था और फिर ढक दिया था, तो ये अब तकरीबन घुल गया है। थोड़ा थोड़े जो पीसेस रह गए हैं उनको भी मजीद इसको बिल्कुल डिजोल्व होने देंगे और बस इसमें उसके बाद हम चावल शामिल कर देंगे। मुकम्मल तौर पे हल हो चुका है, तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। इसको ज्यादा पकाएंगे नहीं, जैसे ही डिजोल्व होगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। आँच को थोड़ा तेज कर देंगे हम और ये चावल इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको पका लेंगे जब तक कि इसका पानी तकरीबन खुश्क ना होने लगे। जब खुश्क होने लगेगा तो हम फिर इसको दम पे रखें। ये देखें मैं खटकी पड़ रही है, हम आंच इसकी तेजी रखेंगे, चावल गलेंगे नहीं इसमें ज्यादा, क्योंकि अगर आप जर्दा बनाती हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मीठे पानी में, शीरे में या गुड़ के पानी में चावल गलते नहीं है, नरम नहीं होते। इसलिए हमने इनको मुकम्मल तौर पर गलाया था पहले। कच्चा नहीं रखना चावलों को, जब उबालना है तो मुकम्मल गला लेना है। और अब बस सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ये गुड़ का मीठा जो है ये चावलों में रच बस जाए और इसके साथ ही इसका पानी भी खुश्क होने लगेगा। फिर हम इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जरूरत या अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसमें मेवा कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए पानी का लेवल ऐसा ऐसा कम हो रहा है और आप देख रही होंगी कि मेरे चावल जो हैं वो काफी डार्क कलर के हैं। तो कलर जो है चावलों का वो डिपेंड करता है गुड़ के रंग पर। चूंकि मेरा गुड़ जो है वो डार्क कलर का था, इस वजह से मेरे चावल थोड़े डार्क कलर के बनेंगे। वो मैं आपको फाइनल शक्ल इसकी दिखा दूंगी। लेकिन बाजू का गुड़ जो है वो बिल्कुल हल्का येलो कलर का होता है, तो उस सूरत में चावल भी आपके बहुत हल्के रंग के बनेंगे। बस इसका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। हमने इसमें चम्मच वक्फे वक्फे से चलाया था ताकि सब तरफ से गुड़ एक जैसा चावलों में रच बस जाए। और अब ये आप देख रही हैं कि ये तकरीबन खुश्क होने लगा है पानी। बस इस स्टेज पे हम इसको हल्की आंच करके कुछ देर दम पे रख देंगे। फिर देखिए चावल बिल्कुल अलग ही हैं, चावल जो है वो ज्यादा गले नहीं है बावजूद चम्मच चलाने के या इसके कि हमने मुकम्मल गलाए थे, क्योंकि शीरे में चावल कभी भी नरम नहीं होते।
बस बिल्कुल हल्की आंच पे हम इन्हें 5 मिनट दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये देखें, अब ये हमारे चावल तकरीबन क्या बल्कि तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं ये। और अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। 10 मिनट इसको दम पे रखा था हमने। ये तैयार है मजेदार गुड़ वाले चावल, आसान तरीके से बेहतरीन मीठा, रिवायती मीठा।